महानदी का जो पानी है ज़्यादातर छत्तीसगढ़ उपयोग करता है और उड़ीसा इस पर क्लेम करता है कि हमको तो मिलता ही नहीं है, डैम में रोक लेते हैं। दूसरी तरफ इंद्रावती का जो पानी है वो उड़ीसा ज़्यादा उपयोग कर रहा है, हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे क्योंकि नया डैम नहीं बना पा रहे, इसलिए ज़्यादा विवाद उलझा हुआ है। कोई रास्ता निकलेगा क्या? चौधरी जी कह रहे हैं कि ये सामान्य प्रक्रिया के तहत सब हो रहा है, लेकिन अब श्रेय लेने के लिए बैठकें होने लगी है। जी राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, सारा तथ्य जो है वो लगभग वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी बता दिया और कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने बता दिया। ये विवाद जो है इसका लगभग आप मान के चले 1983 जब मध्य प्रदेश था उस समय इस विवाद का प्रारंभ हुआ और वो धीरे धीरे फिर विवाद बढ़ता ही गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, मामले में ट्रिब्यूनल भी बना, मध्यस्थता करने की कोशिश बार बार की गई, लेकिन अब अंतिम दौर की बातचीत हमारे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री माननीय मोहन चरण जी मांझी हैं, उड़ीसा के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और माननीय हमारे विष्णुदेव साय जी हैं, और CR पाटिल जी हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। उनकी मध्यस्थता में ये काम आगे बढ़ा है और जीवनदायिनी है महानदी, ये तो निश्चित रूप से है। इंद्रावती हमारी जीवनदायिनी है, जिस विषय पर कांग्रेस के अध्यक्ष ध्यानाकर्षण कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण विषय तो यही है कि छत्तीसगढ़ का जो हक है वो छत्तीसगढ़ को मिले, उड़ीसा का जो हक है उड़ीसा को मिले। लगभग अगर हम बात करें, महानदी का बेसिन क्षेत्र है वो 1.40 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से छत्तीसगढ़ का 53% है और उड़ीसा का 47% है। छत्तीसगढ़ के अंदर में 30 से अधिक बैराज जो है वो बने हुए हैं महानदी पर और 500 से ज़्यादा एनीकट बने हुए हैं, लगभग ये संख्या है। और हीराकुंड का बांध 1950 में बना था और उड़ीसा लगातार इस बात को कहता आया है कि छत्तीसगढ़ में पानी रुक जाता है और इसके कारण वहाँ की सिंचाई से लेकर के और बिजली जो बनाते हैं वो लोग, उन सारी चीज़ों में बाद में दिक्कत जाती है। तो यही विवाद है। लेकिन अब चूंकि केंद्र की सरकार भाजपा की है, दोनों प्रदेश में भाजपा की सरकार है और एक बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत प्रारंभ हुई है और बातचीत प्रारंभ हुई है तो जल्द ही दीपावली तक के इन सारे विषयों पर, लगभग 3 महीने बाद दीपावली तक के इन सारे विषयों पर अब सहमति बनने की स्थिति है और इसका हल निकलेगा ही निकलेगा। और यदि इंद्रावती की बात कर रहे हैं तो इंद्रावती को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लगातार काम कर रही है। आप देखेंगे कि लगभग 2024 करोड़ की लागत से इंद्रावती पर मटनार और देउर गांव में जो है वो बैराज का निर्माण और सब काम आगे बढ़ रहा है। उसमें लगभग 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विस्तार होगा। तो काम प्रारंभ है कहीं पर भी। उड़ीसा तो आपत्ति कर रहे हैं ना कि पानी आप यहीं उपयोग कर लें, उनके लिए छोड़िए बोल रहे हो। नहीं, उड़ीसा आपत्ति कर रहा है तो उस पर ही तो सहमति बनाने का विषय बन गया कि आज केंद्र की सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी बैठे हैं, मध्यस्थता वही कर रहे हैं। इसके पहले आपने सारे सब कुछ करके देख लिया। आपके पूर्व के मुख्यमंत्री चाहे पटनायक जी हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हो, चाहे भूपेश बघेल जी हो, सारे लोगों ने प्रयास किया और उसके बाद उस प्रयास से आप तो ट्रिब्यूनल तक भी गए, आप तो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, लेकिन समझौते पर जो है वो कहीं पर भी मामला बनता दिखा नहीं। अब जो है पूरी तरीके से दोनों मुख्यमंत्री ने तय करके रखा हुआ है कि जिसका जितना हिस्सा है उतना हिस्सा उसको मिलेगा। और वैसे भी बारिश होती है तो अपन देखते हैं कि जल भराव की स्थिति तो है, लगातार आप भी दिखाते हैं स्क्रीन में कि बहुतायत मात्रा में महानदी में भी बाढ़ आती है, इंद्रावती में भी बाढ़ आती है। लेकिन हाँ, संचयन किस प्रकार से किया जाए, बंटवारा किस प्रकार से किया जाए, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए, और सबसे बड़ी बात कि जनहित ऐसी होना चाहिए कि सिंचाई के लिए आवश्यकता पड़े, बिजली बनाने के लिए आवश्यकता पड़े या अन्य व्यवस्थाओं के लिए जो हमको पानी की आवश्यकता पड़ती है, पेयजल के लिए भी पड़ती होगी और भी विभिन्न प्रकारों की आवश्यकता पड़ती होगी, तो ये विवाद सुलझेगा तो हमारा दोनों प्रदेश समृद्ध होगा। और बहुत ज्यादा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अंतर नहीं है मोहन जी, हम यहाँ से थोड़े दूर चलते हैं तो उड़ीसा आ जाता है और आप देखेंगे कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का भगवान जगन्नाथ जी को लेकर के भी और सारा विषय जो है, चाहे आप अपन यहाँ पर शिवरी नारायण की बात करें, चाहे जगन्नाथ जगत पसारे हाथ जगन्नाथ के बाद बनता है कहाँ पर तो हम करते हैं तो देवभोग में। तो कुल मिलाकर के हम बहुत जुड़े हुए हैं, धार्मिक रूप से भी जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। वहाँ का बाजा जो है यहाँ के शादी ब्याह में बजता है, तो ऐसी सारा विषय है। तो विवाद को समाप्त करने की दिशा में केंद्र की भी सरकार उसमें आगे है और राज्य की सरकारों ने भी तय कर रखा है कि वर्षों का विवाद है, तो कुल मिलाकर के जिसका जो हिस्सा है वो उसको प्राप्त होना चाहिए। ठीक है।